आप सभी ने देखा हम लोगों ने बीटीएस को एमए में जिताने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करी। बहुत ही ज़्यादा। काफ़ी सारी आर्मीज़ ने कई सारे फ़ोन्स जो भी उनके घर में थे 3 या 4 आस-पास में जो भी मिल रहे थे, हम सब उससे कर रहे थे। सीरियसली आर्मीज़ हमारी मेहनत रंग लाई और हमारे बीटीएस ने तीनों अवार्ड जीत लिए हैं। एंड आर्मीज़ आप सभी को पता है ये कोई छोटी चीज़ नहीं थी, बिल्कुल भी छोटी चीज़ नहीं थी। आपने वो काम करके दिखाया है ना कि जिससे हमारे बीटीएस को पूरी दुनिया में एप्रिशिएट किया गया। इनफैक्ट पूरे इंटरनेट पर बीटीएस छा गए थे और हमारे लिए सबसे बड़े गर्व की बात ये थी कि हमने इतनी मेहनत करके बीटीएस को सबसे बड़ी खुशी दी। इतनी बड़ी खुशी दी कि शायद मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती हूँ। चलो मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ कि आपने अपने आइडल को, अपने बीटीएस को कितनी बड़ी खुशी दी है। 2 दिन पहले बीटीएस का वेगस में लास्ट कॉन्सर्ट था और इसलिए वहाँ पर हमारे बीटीएस मेंबर की लास्ट स्पीच थी और वो देने के बाद हमारे बीटीएस के मेंबर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। और ये चीज़ हम लोग बहुत ही आराम से समझ सकते हैं कि देखो जब कहीं हम लोग जा रहे होते हैं ना, तो हमें बड़ा एक्साइटमेंट होता है वहाँ जाने के लिए। अरे हम जा रहे हैं फिर चाहे हम ना घर ही क्यों ना छोड़ रहे हों। कहीं जाने के लिए आप पहली बार जा रहे हो तो लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं ना, तो हमें बहुत ही वियर्ड लगता है। 1-2 दिन तो सुना-सुना लगेगा एंड 1-2 दिन तक तो मन भी नहीं लगता। उसके बाद जब हम वहाँ से कुछ दिन तक रह लेते हैं और फिर हम अपने ही घर आ रहे होते हैं ना, तब भी आपको मतलब वियर्ड लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ खाली सा हो गया है। तो कुछ ऐसा ही हमारे मेंबर्स को फ़ील हो रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम से वो अमेरिका के आस-पास ही कॉन्सर्ट कर रहे थे लगातार। तो उनको वहाँ से लगाव सा हो गया था। इस वज़ह से वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और जो सारे मेंबर्स कॉन्सर्ट में लास्ट में जो स्पीच दी थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी। एंड आर्मीज़ वेगास में चल रहे कॉन्सर्ट के दौरान ही अमेरिकन म्यूज़िक अवार्ड की भी अरेंजमेंट हुई थी, जो कि आपको पता ही थी। तो 2 दिन वेगास में कॉन्सर्ट करने के बाद तीसरे दिन हमारे बीटीएस मेंबर अमेरिकन म्यूज़िक अवार्ड में गए थे। जैसा कि वर्ल्ड टूर हो रहा था, इसकी वजह से उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी थी वहाँ पर, क्योंकि वो ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थे और इस चीज़ का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। बट वो गए वहाँ पर और आर्मीज़ वहाँ जाकर हमारे बीटीएस के मेंबर ने एक इतिहास रच दिया, क्योंकि वो अपने नाम को नहीं बल्कि 3 अवार्ड ले गए। और आर्मीज़ इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद जब हमने अपने बीटीएस मेंबर को उस स्टेज पर देखा ना, तो वो तीनों अवार्ड लेते हुए तो प्राउड मोमेंट बना, जो शायद हम मतलब बयां भी नहीं कर सकते कितनी ज़्यादा खुश हुई बीटीएस मेंबर को इतना हैप्पी देखकर। हमारे बीटीएस मेंबर की खुशी मानो सातवें आसमान पर थी। उनका दिल एकदम से गार्डन गार्डन हो गया था और इसका एकमात्र रीजन आर्मी, सिर्फ और सिर्फ उनकी खुद, जो वो ट्रू आर्मी है, जो कि जी जान लगाकर अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड में उन्हें जिताने की कोशिश कर रही थी, लगातार मेहनत कर रही थी, वोटिंग कर रही थी। और आर्मीज बीटीएस की खुशी के पीछे रीजन ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है यार। शायद वो बताते नहीं हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि एक्चुअली हमारे बीटीएस मेंबर ने कितना ज़्यादा झेला है। और हम सोच भी नहीं सकते कि अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर हमारे बीटीएस मेंबर के साथ इस तरह के भेदभाव हो सकते हैं। होता ही है यार, दुनिया का रोल है। दुनिया जब इंसान सक्सेस हो जाता है तभी लोग वैल्यू करते हैं और बीटीएस मेंबर ने वहाँ काफ़ी कुछ झेला था। तो आर्मीज में आपको बता दूं कि आरएम ने कॉन्सर्ट में क्या कहा, आते हुए कहा कि 2026 के इस अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड का पूरा क्रेडिट आर्मीज को जाता है। और इसी खुशी की वजह से, जो कि हमारे बीटीएस मेंबर जानते हैं कि आर्मी उन्हें कितना ज़्यादा सपोर्ट करती है, इसलिए हमारे प्यारे से जिमिन ने अपने कार्ड में ना बीटीएस का नाम हटवाकर आर्मी मेंशन कर दिया। इन अवार्ड्स को जीतने के बाद हमारे बीटीएस के मेंबर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। इतनी बड़ी खुशी जो आर्मीज़ ने उन्हें दी थी ना, इसके बाद आर्मीज़ उनके अंदर का जो दर्द था ना, वह सच में छलक गया। तब हमें पता चला कि भाई क्या क्या हुआ है। आपको पता है, आरएम ने बताया कि 2017 में जब बीटीएस अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड में गए हुए थे ना, जब उन्हें फर्स्ट टाइम नॉमिनेट किया गया था, तो वहाँ पर ना हमारे बीटीएस के मेंबर एकदम नए थे। वहाँ उन्हें बिल्कुल भी वैल्यू नहीं की गई। जब वो वहाँ गए तो उनका वहाँ जो स्टाफ था उन्हें पूछ भी नहीं रहा था। मतलब जिस तरह से लोग सक्सेसफुल इंसान की वैल्यू करते हैं, चाय पानी पूछते हैं या जो भी जैसा भी हो रहा था, उन्हें बाकी आर्टिस्ट की तरह बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी गई। हमारे आरएम ने इमोशनल होते हुए बताया कि 9 साल पहले जब हम यहाँ आए थे ना, तो हमारे पास खुद की जगह तक नहीं थी रुकने के लिए, या मेकअप वगैरह जो भी ठीक करते हैं अवार्ड फंक्शन में जाने के लिए, उसके लिए ना एक रूम की ज़रूरत होती है, एक पर्सनल स्पेस होता है। जब हमारे बीटीएस
के मेंबर पॉपुलर नहीं थे तो उनके पास रुकने की कोई खास जगह भी नहीं थी। आरएम ने कहा कि इसलिए हमें तैयार होने के लिए वहाँ पर हमारे पास एक बरामदा था, और मतलब एक बरामदा टाइप था जहाँ पर लोग जा भी रहे थे, जो लोग वहाँ गए हुए थे आ जा रहे थे, जिसकी वजह से ना बीटीएस मेंबर को बहुत ही यार बुरा फील हो रहा था। लाइक लोग आ जा रहे हैं, उनकी वजह से वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, और वो बेचारे ना हमारे बीटीएस मेंबर बार बार सबको झुक के सॉरी भी बोल रहे थे। बेचारे तैयार होने में उनको डिस्टर्ब भी हो रहा था, उसके बाद भी वो सॉरी बोल रहे थे क्योंकि उन्हें वहाँ पर यार जगह ही नहीं दी गई थी। जो कि बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं उनको वहाँ पर एक पर्सनल स्पेस दिया जाता है, उनकी इज्जत की जाती है, जो कि बीटीएस मेंबर की उस टाइम 9 साल पहले जब वे एमएम में गए हुए थे तब उनकी इज्जत नहीं की गई थी। तो इस बात पर यार हम सोच सकते हैं दर्द छलकाना बीटीएस मेंबर का, और ये हम फील कर सकते हैं कि उन्हें उस टाइम कितना बुरा फील होता होगा। तो वही बात है, एक इंसान ऐसा है जिसकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत की जा रही हो, और वहीं पर हम बैठे हैं और हमें कोई पूछ नहीं रहा, थोड़ा भी नहीं पूछा, बिल्कुल वैल्यू ही नहीं करा। तो दर्द उनके अंदर था यार, और लिटरली सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तो कहते हैं ना कि जब इंसान कुछ बन जाता है तो तभी उसकी वैल्यू करते हैं लोग, और जब तक वो सक्सेस नहीं होता ना तो इंसान की वैल्यू नहीं होती। तो आज के टाइम में सक्सेस ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे बीटीएस ने अपनी जर्नी को इतना हार्ड वर्क करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपको भी मेरे ख्याल से अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।